गरीब बेटी का महलों का ससुराल। इतनी धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है, आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान। एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी दो बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी। भाई क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए। जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा। जी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था, भी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाट पड़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। अभी अंजू ने गंगा से कहा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार को लेकर लौट आया। वह दिन रात चिंता में गलने लगा। से घर कैसे चलेगा प्रभु, कैसे होगी गंगा की शादी। और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते एक बड़े से मिल में आए, जहाँ शिव नाम का एक नौजवान गरीब मजदूर भी काम कर रहा था। जहाँ मजदूर राशन की बोरी भरी मालगाड़ी खींच रहे। सेवक राम ने काम मांगा, दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता की बराबरी में काम करती। तपती धूप से अक्सर उसके पांव और हाथ में मालगाड़ी खींचने से छाले से पड़ जाते, तो वहीं घर आकर वह अपनी माँ का हाथ बटाती, आप ही अपनी चक्की पीसती, कड़ी धूप में सड़कों से गोबर बीन कर लाती, उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचते वक्त शिव उसकी मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। बेटा आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा अपने प्याज और रोटी में से उसे भी देती है और हिचक से भरकर कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है, जो है यही खा लीजिए। वह रूखा सूखा भी हंसकर खाने लगा। सर शिव उनकी मदद कर देता। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन शिव ने कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे।
शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, बाप रे, ये तो राजा महाराज जैसे लगते हैं। जी आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे ना अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। दे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मढ़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, ये भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया, हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। जी बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा कि नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों के ससुराल में सुखी से रहने लगी। किसी गरीब की बेटी को चुनकर हम भी ये पुण्य कमा सकते हैं।